इस वीडियो में हम ये मुख्तलिफ एंगल्स दिए हुए हैं। इन एंगल्स के बारे में उन्होंने कहा है यूजिंग कंपास एंड रूलर। कंपास को उर्दू में प्रकार कहते हैं और रूलर पैमाना, स्केल, फुट भी कहते हैं बच्चे इसको। कंस्ट्रक्ट मीन बनाएं फॉलोइंग एंगल्स, ये वाले जाविये एंगल्स, ये वाले एंगल्स ड्रा करने हैं। इसमें हमने जो हमारे पास प्रोट्रैक्टर होता है, प्रोट्रैक्टर यूज़ नहीं करना। इसमें कंडीशन है कि आपने ये वाले एंगल कंपास और रूलर की हेल्प से ही ड्रा करने हैं। तो जो ऐसे एंगल जो जिनकी वैल्यू 15 के टेबल में आ रही हो, कौन सा टेबल? 15 का टेबल। तो 15 के टेबल में आ रही हो तो वो कंपास से बनाने आसान होते हैं। तो वरना जो 15 से हाफ ही हो रहे होते हैं कि जैसे देखो 15 2 दा, 15 3 दा, 15 ये 7 दा, ये 15 इस तरह, ये भी 15 के टेबल में आ रहा है, ठीक है ना। तो 15 7 दा और ये 15 10 दा, तो ये सारे 15 के टेबल में आ रहे हैं। तो 15 के अलावा इसके और भी ऐसे एंगल्स हैं जो 15 के टेबल में आ रहे हैं, वो कंपास से बनाने आसान होते हैं। तो आइए इनको बारी बारी हम इन सारों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एंगल्स बनाने के लिए पहले हमने एक स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये लाइन जितनी मर्जी लंबी ड्रा कर लें, इसमें कंडीशन नहीं है कि कितने सेंटीमीटर हो, इसमें सिंपल एंगल रिक्वायरमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को एक नाम दे देते हैं, एक साइड को ए कह लें, एक को बी कह लें, चाहे आप XYZ जो सा मर्जी नाम कह सकते हैं। अब किसी एक पॉइंट पे हमने एंगल बनाना है 30 डिग्री का। तो जब हमने लाइन ड्रा कर ली तो हमने कंपास को मुनासिब सा खोल लेना है। कंपास को कितना खोलना है? मुनासिब सा खोलना है। पेंसिल जितनी छोटी होगी उतनी आपके लिए अच्छी है, ज़्यादा बड़ी भी ना हो कि हम जब इसको घुमाएं तो पेंसिल हमारे हाथों के साथ अड़े। तो ये फिर बता रहा हूँ कि कंपास को जितना मर्जी खोल लें, किसी एक पॉइंट पे, चाहे ए पे रख लें चाहे बी को रख लें। जिसके ऊपर हमने इसकी ये सुई रखनी है उसको कहना है, जैसे बी पे रखी है तो टेक बी एज अ सेंटर। इसको थोड़ा सा दबा के रखना है इस वाले पॉइंट को, ताकि वो ये अपनी जगह से हिले ना। अब कंपास को जितना भी खोला हुआ था ना, इसको घुमा दें, मुनासिब सा घुमाएं, पूरा सर्कल ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब कंपास को, इसमें कंडीशन ये है कि कंपास को जितना खोला हुआ था ना, अब इससे कम या ज़्यादा नहीं करना। अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट से रख के सुई को एक दफ़ा करेंगे, पहली आर्क के ऊपर एक और आर्क लगाएंगे, तो ये बी से इस डायरेक्शन में जब हम एक लाइन ड्रा करेंगे ना, तो ये 60 डिग्री का एंगल होता है। तो 60 का हाफ करें तो 30 डिग्री बनता है। 0 और 60 का हाफ करें, 0 और 60 डिग्री का हाफ करें तो 30 डिग्री बनता है। जैसे 60 में 0 प्लस करें तो 60 होता है ना, तो 60 को 2 से डिवाइड करें तो 30। अब 60 और 0 का हाफ कैसे करना है? कंपास को फिर हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे आप ना भी करें। एक दफ़ा ये 0 वाली पॉइंट पर रख के कंपास को एक लाइन लगाएं इस तरफ। अब 60 के ऊपर रख के एक और आर्क लगाएं जो कि पहली आर्क को कट करे। जितनी कंपास हमने यहाँ खोली थी, कंपास अब उतनी खुली होनी चाहिए, कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना। तो यहाँ पे रख के एक दूसरी आर्क लगाएं। तो जिस पॉइंट पे दोनों आर्क्स कट करेंगी, बी को इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये जो डायरेक्शन ड्रा होगी ना, ये 60, ये होगी ना 30 डिग्री एंगल होगी, क्योंकि ये 60 और 0 का हाफ हो गया ना। तो इसमें हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो तो ये 30 वाली है, लेकिन आप इधर 60 की डायरेक्शन में भी अगर लाइन ड्रा कर देंगे तो भी हमारे लिए ज़्यादा एक हो जाता है ना, कि जैसे हम क्वेश्चन को मेकअप करते हैं तो ये कुछ मेकअप हो जाता है। इसके ऊपर लिख भी दें कि ये 60 डिग्री है, और आप इसी के ऊपर पहले पेंसिल रखें, फिर स्केल को साथ लें, फिर उधर से स्केल देखें कि जिधर से वो हमारी दोनों आर्क कट कर रही हैं। तो इसमें यह भी याद रखना है कि पेंसिल आपकी जितनी ज़्यादा बारीक होगी ना, उसकी आगे से नोक उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा, चाहे आप इसके ऊपर लिख लें ऐसे 30 डिग्री तो भी ठीक है, चाहे ऐसे करके यहाँ से एरो बनाएं, यहाँ तक एरो बनाएंगे तो इसके साथ 30 डिग्री लिख लें। अगर एरो यहाँ से लेके यहाँ तक बनाते हैं तो ये 60 डिग्री लिख लें एरो के साथ। तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल आ चुका है, 30 डिग्री का एंगल बन चुका है। नेक्स्ट हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। इसमें एक और बात भी बताता चलूँ कि मेरे तमाम एंगल्स की अलग अलग वीडियो भी यूट्यूब पे मौजूद हैं। जो सा एंगल भी आप ड्रा करना सीखना चाह रहे हैं, आप सिंपल लिखें हाउ ड्रा या हाउ कंस्ट्रक्ट एंगल 45 डिग्री बाय सर नदीम मनोवर, तो आपके सामने उसकी वीडियो अलग से भी आ जाएगी। तो अब जैसे 45 डिग्री एंगल ना दो तरह से बन सकता है।
एक तो ये 0 और 90 का हाफ करने से, 0 और 90 का भी हाफ 45 होता है ना, और दूसरा ये 30 और 60 का हाफ करें दोनों का तो भी 45 डिग्री एंगल बनता है। तो इसमें दोनों में अगर चाहे हम इन दोनों की हेल्प से बनाएं या इन दोनों से बनाएं तो स्टेप बराबर ही हैं, तो जौन सा मर्जी आप जिससे मर्जी आप कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले स्टेप में किया कि इसमें 30 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, 30 का और 60 का दोनों का हाफ करेंगे तो वो 45 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री एंगल ऐसे ही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया। अब इसके 45 एंगल के कैसे बनाते हैं वो मैं आगे आपको फर्दर समझाता हूँ। सबसे पहले कंपास को मुनासिब सा खोल के एक आर्क ड्रा कर लेनी है। अब इसको कंपास को जितना खोला हुआ था इसको कम या ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पे रख के एक आर्क लगा लें तो ये बन जाएगी 60 डिग्री की। अब 0 और 60 का हाफ कर लें, कंपास को यहीं पे रखे एक 0 पे रख के आर्क लगाएं और एक 60 पे रख के दूसरी आर्क लगा लें। तो ये हमारा 60 का एंगल है और इस डायरेक्शन में 30 का एंगल है। तो पहले यहाँ पे ना डॉटर लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये डॉटर लाइन दोनों तरफ से ड्रा कर ली। इसके ऊपर चाहे लिख भी लें, इसके ऊपर 60 डिग्री लिख लें और इसके ऊपर 30 डिग्री लिख लें। 30 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं ये मैं इससे पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। 0 और 60 का हाफ करें तो 30 डिग्री बनता है। अब 30 और 60 का हमने हाफ करना है। ये जिन दो एंगल्स का भी हाफ करना हो उनके ये 30 वाले पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे और एक 60 वाले एंगल पे वाले पॉइंट पे रख के दूसरी आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट करेंगी उस पॉइंट को यानी बी से उस पॉइंट की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर देंगे, वो हमारा 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो अब कंपास को जितना मर्जी खोल लें कि जब भी दो एंगल्स को हाफ करना हो उसको बाइसेक्ट करना हो तो 60 पे रख के एक आर्क लगाई, इसी तरह 30 पे रख के एक दूसरी आर्क लगाई। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ये दोनों कट कर रही हैं यहाँ पे। तो ये लाइन ड्रा करने से पहले आप इसके प्रकार के उसके साथ डी के साथ प्रोट्रैक्टर के साथ चेक भी कर सकते हैं कि कहीं हमारी लाइन गलत तो नहीं बन रही, कहीं पे हमारी पेंसिल हिल तो नहीं गई। कि बाद में कंपास का वो जो होता है ना स्क्रू सा वो भी लूज़ हो जाता है, पेज जो होता है वो भी टाइट होना चाहिए। तो अब इस डायरेक्शन में बी से इस डायरेक्शन में हम एक लाइन एक रे ड्रा कर लेंगे जो कि हमारा 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसके ऊपर लिख भी लें 45 डिग्री। तो जो जो हमने वर्किंग की होती है उसी सारी वर्किंग को हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में लिखना होता है। तो ये बेटा 45 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो 75 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए हमें 90 डिग्री और 60 डिग्री, 90 और 60 इन दोनों का हाफ करना पड़ता है। 60 और 90 को प्लस करें तो 150, 150 को जब 2 से डिवाइड करते हैं यानी उसका हाफ करते हैं तो 75 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो आइए पहले हम 60 का एंगल ड्रा करते हैं, फिर 90 का, फिर उन दोनों का हाफ करते हैं। तो पहले कंपास को मुनासिब सा खोल के बी पॉइंट को जिस पे पेन रखनी होती है सुई, उसको बोलते हैं बी टेक एज अ सेंटर, यानी उर्दू में कहते हैं बी को मरकज़ मानकर एक कॉस लगाई, ड्रा एन आर्क। ये अब कंपास को जितना खोला होता है ना उससे कम या ज़्यादा नहीं करना होता है, बिल्कुल हिले नहीं। अब जहाँ से आर्क स्टार्ट होती है ना ये वाली, यहाँ पे रख के सुई को एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ से इधर को 60 डिग्री का। अब 60 वाली पे रख के सुई को एक और आर्क लगाएंगे तो ये 60 और 60 ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हो गया 120। अब 60 और 120 का हाफ करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। 60 का तो बन गया ना, 60 का तो लाइन ड्रा करेंगे वो 60 का बन जाएगा, हमने 90 का भी बनाना है। 60 और 120 इनका हाफ करेंगे तो 60 पे रखे एक आर्क ऊपर लगाएं, ठीक है ना, और फिर इसी तरह 120 पे कंपास को रखें, दूसरी आर्क लगाएं। पहली आर्क थोड़ी छोटी है उसको बड़ा कर लें दोबारा, क्योंकि कंपास हमें कम ज़्यादा नहीं करना, उस आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो ये हमारी 60 डिग्री की आर्क है, इसमें डॉटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसके ऊपर रेव लिख भी लेते हैं 60 डिग्री, और ये वाली जो हमारी ये 90 डिग्री की है। तो यहाँ से हमने ऊपर को 90 डिग्री की तरफ डॉटर लाइन ड्रा कर लें या वैसे कर लें, तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब 60 और 90 इन दोनों का हाफ करेंगे तो हमारे पास 75 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो किसी भी दो एंगल्स को हाफ करने का तरीका क्या है
कि एक दफ़ा 90 के ऊपर आके आर्क लगाएं, दूसरी दफ़ा 60 के ऊपर आके आर्क लगाएं, इन दोनों के दरमियान में आर्क लगानी है। कंपस को यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितनी कंपस एक तरफ खोली होती है उतनी दूसरी तरफ खुली रख के हमने ऊपर आर्क लगा लेनी है। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर हमारे ये दोनों आर्क कट कर रही हैं उस डायरेक्शन में हमने एक रे ड्रा कर लेनी, एक शुआ। लेकिन ये शुआ ड्रा करने से पहले हमने ज़रा अगर कम डी से भी चेक कर लें कि कहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो तो उसको हमने ठीक कर लेना होता है। तो जिस पॉइंट पे दोनों आर्क कट कर रही हैं, जैसे ये पॉइंट है तो ये बिल्कुल 75 का ही है, तो इस डायरेक्शन में हमने एक रे कहते हैं ऐसी लाइन को जिसके एक तरफ एरो होता है एक तरफ नहीं होता, उसको रे बोलते हैं, ठीक है ना, RAY रे। तो ये हमने ड्रा किया, तो ये हमारा 75 डिग्री का एंगल बन गया। अभी हम 105 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। 105 का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री और 120 डिग्री, इन दोनों का हाफ करें तो 120 और 90 डिग्री दोनों का हाफ करेंगे तो हमारा 105 का एंगल बन जाता है। तो पहले 90 डिग्री एंगल कैसे बनाना है वो हम इससे पहले वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपको वो एंगल बनाना नहीं आता तो आप दोबारा से वीडियो को देखें। 120 का एंगल बता चुके हैं कि ये 60 का होता है और ये 120 का होता है। तो इस तरह दोनों एंगल्स हम पहले बनाते हैं, फिर उनका हाफ करते हैं। कंपस को मुनासिब सा खोलें, तो कंपस को बी के ऊपर आके एक आर्क ड्रा करें। आर्क कितनी की लंबी हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, यानी फुल सर्कल भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कंडीशन नहीं है कितनी हो, ये बात भी याद रखें। जितनी मर्जी हमें अगर और भी चाहिए हो बाद में तो हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। अब कंपस को जितना खुला होता है कम या ज़्यादा नहीं करना, तो जहाँ से आर्क स्टार्ट होती है वहाँ पे कंपस को रख के एक आर्क लगाएंगे। जब एक आर्क लगाएंगे तो यहाँ से इस डायरेक्शन में ये बन जाएगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। 60 के ऊपर कंपस रख के एक और आर्क लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से 60 या 60 हुआ है तो टोटल बन जाता है 120। तो अब 60 और 120 का हमने हाफ करके 90 डिग्री का एंगल पहले बनाना है। तो ये 60 का है और ये 120 का है, तो 60 के ऊपर आके एक आर्क, इसी तरह 120 के ऊपर आके दूसरी आर्क। तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे आपस में कट कर रही हैं तो ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे आपने 90 डिग्री का भी डायरेक्शन में ऐसे करके डॉटर लाइन ड्रा कर लेनी है और 120 की डायरेक्शन में भी हमने डॉटर लाइन ड्रा कर लेनी है। ये लाइनें इतनी ज़्यादा लंबी ना हो, लंबी लाइन ज़्यादा वो करनी होती है जो हमारा असल वाला एंगल है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 90 और 120 का हाफ करेंगे तो 105 बनता है। तो 90 और 120 का हाफ करने का तरीका क्या होता है, एक दफ़ा 90 पे रख के एक आर्क लगाएंगे, एक दफ़ा 120 पे रख के एक दूसरी आर्क लगाएंगे। तो दोनों पॉइंट्स, दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो हमारा 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अब ये 120 पे मैंने आर्क लगाई, अब दूसरी आर्क मैंने 90 पे रख के दूसरी आर्क लगाई। तो जिस पॉइंट पे दोनों आर्क्स कट कर रही हैं उस डायरेक्शन में मैंने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो जो कि लाइन हमारी वो होगी 105 डिग्री की। कितने की? 105 डिग्री। तो ये बेटा हमारा 105 डिग्री का एंगल बन चुका है। हमने 150 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो 150 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने 120 डिग्री एंगल और 180 ये दोनों एंगल पहले ड्रा करने हैं, फिर इन दोनों का हाफ करें तो 150 डिग्री का एंगल बनता है। तो डिग्री का जो साइन होता है ना, ऊपर छोटा सा सर्कल होता है, ये डॉट नहीं होता, छोटा सा सर्कल होता है ये। तो अब देखें कि पहले हम 120 का एंगल ड्रा करते हैं। यहाँ का एक पॉइंट्स को नाम दे लें ए और बी, चाहे आप इसको ए बी कह लें वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे एक्स वाई कह लें, एल एम कह लें। बी के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा कर लेंगे। चाहे और लंबा कर लें क्योंकि 180 डिग्री भी है। तो 180 जो एंगल होता है ना वो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन होती है। तो अब चाहे हम दोबारा 180 का एंगल ड्रा करने की बजाय हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे करके।
जो कि नेक्स्ट वाली आर्क को टच करे। तो अब जो हमने पहले 120 डिग्री का एंगल है वो कैसे ड्रा करेंगे, पहले स्टार्ट पे 0 पे रख के एक आर्क लगाएंगे तो ये 100, तो ये 0 पे रख के एक आर्क लगाएंगे तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। फिर 60 के ऊपर हमने इसको फिर आगे ले गए तो 60 के ऊपर रख के एक और आर्क लगाएंगे तो वो हमारी 120 की आर्क यानी कि 20 डिग्री की आर्क लग जाएगी। इसी तरह अगर 120 पे हम रख के लगाएंगे तो ये बिल्कुल जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं ना तो वहाँ पे 180 पे लग जाएगा, क्योंकि जो एक इसका होता है ना, जो गैप होता है ये 60 डिग्री का होता है। ये गैप कितना होता है, ये गैप उतना होता है जितना हमने कंपास को खोल के ये आर्क लगाई होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 60 के ऊपर आपको डॉटर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, 120 पे लगा लेते हैं ऐसे डॉटर लाइन, ऊपर लिख भी लेते हैं कि 120 डिग्री। तो ये 180 डिग्री है। जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की होती है। तो अब 120 और 180 का हाफ करना है। एक दफ़ा 180 पे रख के एक आर्क लगा लें, ठीक है, और एक दफ़ा 120 पे रख के दूसरी आर्क लगाएं। जहाँ जिस पॉइंट पे दोनों आर्क से एक दूसरे को कट कर रही होंगी उसके ऊपर एक पॉइंट लगाएं और इस वाले जो सेंटर से उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर लें, रे कहते हैं रे। तो ये इधर से यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 150 का एंगल बन चुका है, ठीक है ना। ये 7 एरो भी लगा दें ऐसे करके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 150 डिग्री का है। वरना मैं ऊपर भी लिख देता, लेकिन क्योंकि एंगल ये बड़ा हो गया है तो इस तरफ भी लाइन है तो इसलिए ये एरो लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ऊपर नहीं लिख सकते ऊपर, क्योंकि मैंने पहले ये लिखा हुआ था, आप इधर लिख देना ज़्यादा बेहतर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।